Good morning, students. Our today's topic of social science of standard 6th is chapter 9 India Natural Vegetation and Wildlife. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था इंडिया का. आज हम इंडिया के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. तो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एक ऐसा फॉरेस्ट कवर होता है जो नेचुरली होता है, उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता. तो इसमें छोटे छोटे प्लांट्स से लेकर बड़े बड़े लंबे लंबे घने ट्रीज तक इसमें आते हैं इस वेजिटेशन में. और इंडिया का 1/5 जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर है. और इस फॉरेस्ट में बहुत सारे हमें वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलते हैं. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन से. तो पूरी दुनिया में, स्पेशली हमारे कंट्री में, वेजिटेशन जो है वो अलग अलग टाइप का है. वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में रेनफॉल कैसा हो रहा है और उसका क्लाइमेट कैसा है और उसका फिजिकल फीचर कैसा है. तो वेजिटेशन डिफरेंट टाइप के होंगे. तो ये जो इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन है उनको हमने कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है? 5 कैटेगरी में. पहला है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, फिर है थॉर्नी बुशेस, द टाइडल फॉरेस्ट एंड द हिमालयन फॉरेस्ट. अब हम एक एक करके इसको डील करेंगे कि ये वेजिटेशन कैसा है. तो पहला आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो सबसे पहले हम इसका एरिया देखेंगे, यानी लोकेशन अर्थ पे. तो ये हमारे ट्रॉपिक के बीच में फॉरेस्ट मिलेगा, यानी नियर द इक्वेटर. अब यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो बहुत हेवी होता है और सालों भर होता है रेनफॉल. इसलिए हम इस फॉरेस्ट को हमेशा ग्रीन पाते हैं और इसलिए हम इसका दूसरा नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट रखते हैं. अब यहाँ पे जो ये फॉरेस्ट हमें वेस्टर्न घाट, हाई हिल्स ऑफ असम, मेघालय, अंडमान निकोबार आइलैंड में और कुछ पार्ट आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलता है. यहाँ इस फॉरेस्ट से हमें हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं जैसे इबोनी, माहोगेनी, रोजवुड. और ये फॉरेस्ट बहुत डेंस होता है, बहुत घना होता है और यहाँ पे सनलाइट भी जमीन तक पास नहीं हो पाता. दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट. तो ये फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं और ये हमें वैसे एरिया में मिलता है जहाँ पे एवरेज रेनफॉल 600 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है. तो हमें इंडिया में ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो शिवालिक रेंजेस में मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मिलता है और वेस्टर्न घाट के साउथ में हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है. यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और बहुत ज्यादा घने नहीं होते क्योंकि यहाँ पे बारिश थ्रू आउट नहीं होती. इसलिए लीव्स क्या करते हैं, समर में अपने पत्तों को शेड कर देते हैं. इसका जो इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल ट्री है वो है टीक और सैल और कुछ अदर कॉमन ट्रीज जैसे सीसम, महुआ, सैंडलवुड, रोजवुड, इबोनी और बैम्बू हमें इस फॉरेस्ट में मिलता है. तो इस फॉरेस्ट का इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, यानी ट्रीज का बहुत ज्यादा मार्केट में प्राइस होता है. नेक्स्ट बात करेंगे थॉर्नी बुशेस की, यानी कांटेदार झाड़ जिसको हम थॉर्नी बुशेस कहते हैं. यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो 80 सेंटीमीटर से भी कम होता है और ये बुशेस पूरी तरह से इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं. और बबूल और कीकर ये 2 मेन ट्रीज हैं जो हमें इस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, यानी बुशेस में. और कुछ वाइल्ड पैल्म्स भी हमें मिलते हैं यहाँ पे और कुछ छोटे छोटे ट्रीज मिलते हैं जिनके रूट्स बहुत डीप होते हैं. और इस एरिया में स्कैंटी रेनफॉल होता है, मतलब रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होते हैं. और जनरली इसके जो फॉरेस्ट अंडरग्रोथ होते हैं इसमें स्कर्ब्स और थॉर्नी कांटेदार. तो थॉर्न फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ पार्ट हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश और जो ड्रायर इलाका है डेक्कन प्लेट्यू का. नेक्स्ट आएगा टाइडल फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट हमें वैसे एरिया में मिलता है जहाँ पे हाई टाइड्स की वजह से फ्लड आता है, यानी सी के आसपास. तो ये फॉरेस्ट मैंग्रोव ट्री को मैंग्रोव ट्री यहाँ पे इजीली सरवाइव कर पाते हैं. वैसे ट्रीज जो फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों में सरवाइव करते हैं उसको हम
मैनग्रोव कहते हैं। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का लोअर डेल्टा है सुंदरबन, वहां पे हमें ये फॉरेस्ट मिलता है और ये फॉरेस्ट पूरी तरह से सुंदरी ट्रीज से भरा होता है, जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट का। देखिए इस तरह के होते हैं कुछ ट्रीज, ये ट्रीज के कुछ रूट्स पानी के अंदर होते हैं और कुछ पानी के ऊपर होते हैं, तो इसलिए सुंदरी ट्रीज की वजह से इस एरिया का नाम सुंदरबन डेल्टा रखा है। अब हम देखेंगे हिमालयन फॉरेस्ट, यानी कि हिमालयाज पे कौन कौन से फॉरेस्ट है। तो ये फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ते गया उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। तो माउंटेन्स पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है क्योंकि ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होते जाता है, तो वहां पे जो वेजिटेशन मिलेंगे वो हमें एल्पाइन टाइप के मिलते हैं। शिवालिक्स और जो फुटहिल्स है हिमालय का वो ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट से कवर है और सैल इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री है। इसके साथ जो सब ट्रॉपिकल हिल वेजिटेशन है वो आपका एवरग्रीन है, जिसमें ओक, चेस्टनट और पाइन मिलते हैं। फिर जैसे ही हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे और ज्यादा, यानी 1500 से 3300 मीटर के ऊपर जाएंगे तो हमें कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे, यानी जो ट्रीज एकदम स्ट्रेट होते हैं, लंबे लंबे, और जिनका लीव्स भी नीडल टाइप का होता है। तो पाइन, सेडार, सिल्वर, फिर देवदार, स्पूर्स, ये सारे कुछ वैरायटीज है। अब हम और अगर ऊंचाई पे जाते हैं, यानी 3500 मीटर से भी ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ शर्ब्स और ग्रासेस मिलेंगे जो अल्पाइन वैरायटी के होंगे। और ये कॉमन जो एग्जाम्पल है वह जूनिपर, बर्च, विलो, रोडोडेंड्रॉन्स, और उसके ऊपर जाएंगे तो हमें पूरा स्नो मिलता है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और फिर हम वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है, तो हमें 1-2 चैप्टर जो कोर्स में बचा हुआ है आपके सिलेबस में, उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। आई नो कि मैंने इस चैप्टर को रीड नहीं किया है, मैंने लेकिन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इसको खुद से रीड करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।